आंग मांगोश्च तुक इति अनुवर्तते छे इति च। छे और तुक की अनुवृत्ति आ रही है। आंग गिंत जो उपसर्ग होता है ना, आंग ईसद आदि अर्थों में होता है। चार अर्थ होते हैं। ईसद अर्थ है क्रियायोगे, मर्यादा और अभिविधि। वाक्य और स्मरण अर्थ में अगित आ होता है। तो ईसद आदि सु चतुर्सु अर्थे सुवर्तमान से मांगश्च प्रतिषेध वचन से। प्रतिषेधवाची जो मांग है, छकारे परता तुगागमो भवति, छकार के पर रहते तुगागम होता है। पदांताद्वैत विकल्पे प्राप्ते नित्यम तुगागमो भवति। आ और माँ की पद संज्ञा हो जाती है ना उपसर्गों की, तो पदांताद्वा से विकल्प पाता था, नित्य तुक कर दिया। ईसत छाया आच्छाया, ये डैश होना चाहिए, पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए ईसत छाया के बाद। ईसत छाया आच्छाया, तो यहाँ आच्छाया में तुक हो गया। स्तोष्टु से तय को चय हो गया। ईसत छाया तो अर्थ दिया है आच्छाया का। ईसत का अर्थ है क्रियायोग में, जैसे आच्छादयति में आ का आच्छादयति के साथ संबंध है। मर्यादा अभिविधि में आच्छाया आच्छायम, यहाँ पर भी ये पूर्ण विराम ठीक नहीं है। आच्छायम मर्यादा और अभिविधि कोई सा भी अर्थ ले सकते हो, एक ही उदाहरण दे दिया। और मांग का मात छित शीत, मात छिदत, ये लुंग लकार और छिद धातु का लुंग लकार मात छित शीत, मांगी लुंग। पदांताद्वा आगे सूत्र आ रहा है ना, उससे विकल्प से पाता था तुक आगम। 76 नंबर सूत्र से विकल्प से तुक आगम पाता था। नित्य ही तुक का विधान कर दिया। पदांताद्वा सूत्र आ रहा है ना, और ये मातछिदत ये ईरितोवा से अंग हो रहा है विकल्प से। ईर अनुबंध का प्रयोजन अंग होता है, चली के स्थान में अंग। गिंद विशिष्ट ग्रहणम किम, गिंद विशिष्ट का ग्रहण क्यों किया। आछाया आच्छाया, जैसे आ उपसर्ग होता है ना एक, तो यहाँ पर पदांताद्वा विकल्प ही लगेगा। यहाँ आच्छाया और ये आच्छाया दोनों रूप बनेंगे, क्योंकि पदांताद्वा सूत्र लग रहा है। प्रमाच्छंदा प्रमाच्छंद, प्रमा में जो माँ है, प्रमाच्छंदा, यहाँ पर मांग का नहीं है। ये दीर्घात छेतु की वर्तते, दीर्घात परयच्छकारा, तस्मिन् पूर्वस्य तस्यैव दीर्घस्तुगागमो भवति। दीर्घ से परे जो छकार, उसके पर रहते तस्यैव दीर्घस्य तुगागमो भवति, उसी दीर्घ को तुगागम होता है। आगमी क्या है यहाँ पर, जैसे री और ये छ है। अब देखिए दीर्घ से उत्तर, ये योग विभाग कर रखा है इसका सूत्र का। दीर्घ से उत्तर छकार पर रहते तस्यैव दीर्घस्य। अब ये यहाँ पर जो षष्ठी में बदल दिया है इसको, दीर्घात को, पहले पंचमी का अर्थ दिखाया कि दीर्घ से उत्तर छकार परे हो, तो उस छकार के पर रहते पूर्व में उस दीर्घ को तुगागम हो जाता है। दीर्घ से उत्तर छकार के पर रहते, उस छकार के पर रहते पूर्व में
यहाँ पर तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य पूर्वस्य उपस्थित कर दिया है, तो पूर्वस्य के कारण से दीर्घस्य बन गया। दीर्घात जो था वो दीर्घस्य में बदल गया पूर्वस्य के कारण। हाँ माना जाता है, पर वो मतलब वो कर दिया है। लिंग आदि कोई ज्ञापक आदि साथ सा वाह व्यावेपाम युग, ये निर्देश ज्ञापक बन जाएगा। कैसे? विभाषा सेना सुराच्छाया, सुराच्छाया पढ़ा है ना, तो ये निर्देश ज्ञापक बन जाएगा। कैसे ज्ञापक बनेगा? यहाँ पर जो है दीर्घ को तुक हो रहा है ना, तो उसके पर रहते पूर्व जो दीर्घ है उसको तुक होता है। अवधि अवधिमत भाव से विवक्षितत्वात् अधिकरण भाव से च विवक्षितत्वात् तस्मिन् पूर्व स्थिति सप्तमी कृता। ऐसा नहीं कर सकते थे कि छकार के परे रहते दीर्घ को तुकागम होता है? दीर्घ से उत्तर, छकार के परे रहते दीर्घ को दीर्घ से लिख देते हैं, तुकागम होता है। तो कहने से तो हाँ एक प्रकार से अर्थ तो यही है, छकार के पर रहते, पर ये दिखाना ये चाह रहे हैं दीर्घ से उत्तर और पदांत दीर्घ से उत्तर। छकार को तुक प्राप्त यदि हो जाए तो पता है क्या दिक्कत होगी? साच्छा वाह व्यावेपाम सूत्र नहीं बनेगा, फिर तो ये यहाँ जा कर के बैठेगा, तो ये निर्देश नहीं बनेगा ना। इस निर्देश से पता चलता है यहाँ आगमी जो है दीर्घ है। और जो आप कह रहे हो कि ऐसा कर देते, एक अर्थ में वही किया है, एक अर्थ में वही किया है कि छकार के पर रहते दीर्घ को तुकागम होता है। और केवल दीर्घ दीर्घ आगे मानेंगे तो छा के बाद भी तो हो सकता है, सा के पहले। दीर्घ आगमी मानेंगे तो छकार के पर रहते पूर्व में दीर्घ देखेंगे ना। जैसे अभी आप बता रहे हैं को तो करें तो अभी जैसे दीर्घ से उत्तर छकार को आगमी करेंगे तो यहाँ जाकर बैठेगा ना, तो यहाँ बैठेगा तो फिर ये निर्देश नहीं बनेगा, जबकि निर्देश तो ऐसा मिल रहा है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अर्थ कोई भी करो, इस निर्देश से दीर्घात को षष्ठी में बदलना पड़ेगा। ये जो निर्देश है विभाषा सेना सुराच्छाया साला निशानाम, इस निर्देश से हमें एक दिशा मिल रही है कि यहाँ आगमी दीर्घ है न कि छकार। छकार को आगमी करेंगे ना तो छकार के बाद में जाकर बैठेगा। और ये अवधि अवधिमान जो आप पढ़ रहे थे, क्या ऐसे नहीं बोल सकते थे? छकार के परे रहते वो तो इन्होंने बताया ना, वैसा ही है, एक प्रकार से वही अर्थ कर दिया है। दीर्घ को तुक होता है, छकार परे रहते। आगमी मूलतः दीर्घ दीर्घ है न कि छकार। अवधि अवधिमत भाव से विवक्षितत्वात् अधिकरण भाव से च विवक्षितत्वात् तस्मिन् पूर्व सप्तमी कृता। अवधि और अवधिमत भाव के विवक्षित होने से और अधिकरण भाव के विवक्षित होने से तस्मिन् पूर्व से ये सप्तमी विभक्ति कर दी गई है। अवधि अवधिमान ये होता है ना, जब हम ये कहते हैं कि पाटलिपुत्र तक, तो पाटलिपुत्र तक वर्षा हुई, हरिद्वार तक बारिश हुई, तो हरिद्वार अवधि है और वहाँ से इधर तक जो ये स्थान है अवधिमान है, हैं? ठीक है। तो अवधि और अवधिमान के विवक्षित होने से मतलब दीर्घात पदांताद वा, दीर्घ से उत्तर ये अवधि हो गई, दीर्घ से उत्तर छकार के परे रहते अवधिमान हो गया, और छकार के परे रहते दीर्घ अवधिमान हो गया। जब यूँ कहोगे छकार के परे रहते पूर्व में, तो छकार को अवधि बताया, और इधर दीर्घ से उत्तर छकार, तो अवधि है दीर्घ, दीर्घ से उत्तर छकार। जैसे मैं यूँ कहूँ कि यहाँ से लेकर
तो यहाँ को अवधि बनाया है। और यूँ कहूँ कि वहाँ से पहले पहले तो वहाँ को अवधि बनाया, यहाँ से लेकर तो यहाँ को अवधि बनाया, वहाँ से पहले तो वहाँ को अवधि बनाया हैं। योगग्राम से हरिद्वार तक तो योगग्राम अवधि है, हरिद्वार से पूर्व में योगग्राम तक हरिद्वार अवधि है। तो यहाँ अवधि अवधि मद्भाव से विवक्षित अधिकरण से, और अधिकरण के विवक्षित होने से तस्मिन पूर्व से ऐसा सप्तमी विभक्ति कर दी है, उसके परे रहते पूर्व में। रिच्छति म्लेच्छति तस्मिन जो किया है ना, छः के परे रहते। अब आगे देखते हैं हम पदांत। ये तो उदाहरण हो गए सारे। रिच्छति में री को तुकागम हो गया। म्लेच्छति अपचाच्छायते विचाच्छायते। अब उपसर्ग है, छा धातु है और यंग प्रत्यय किया। एकाच को दुर्वचन कर देंगे, सन्य को। प्रथम एकाच समुदाय को अब ये स्थिति है ना, पूर्वाभ्यासा और छः को अभ्यासे चर्च, ह्रस्व से ह्रस्व हो गया, दीर्घोकिता से पुनः दीर्घ हो गया, और दीर्घ से उत्तर यहाँ पर तुक आगम। अप उपसर्ग अपचाच्छायते। पदांताद्वा दीर्घाच्छेतुक इति वर्तते। पदांत दीर्घ से परे जो छकार है उसके परे तस्यैव दीर्घस्य पूर्वे नित्यम प्राप्त हुआ तुक भवति। दीर्घात सूत्र नित्य तुक करता है, पदांताद्वा विकल्प से तुक करेगा। कुटित छाया, कुटी छाया, इसको पढ़ने में अंतर है ना। कुटित छाया, कुटी छाया, कुटी छाया, तो पदांत दीर्घ है। ये जो अंतर्वर्तनी विभक्ति होती है उसको लेकर के इसकी पद संज्ञा है कुटी की, अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर। कुटी नहीं होती है, कुटियाँ बनी हुई, इनकी छाया आ जाती है। कुवली कोई वृक्ष का नाम है, कुवली। ये सूत्र का अर्थ के ऊपर बात है कि दीर्घ से परे छकार, तो दीर्घ को अवधि बताया तो यहाँ पंचमी होगी। पर यूँ कहा ना, अंतिम जो अवधि अवधि मत भाव जो यहाँ पर आगम आगमी के आधार पर जब हम देख रहे हैं तो छकार को अवधि बनाया है और अवधिमान है दीर्घ। दो है ना, अवधि अवधिमान जहाँ भी होंगे वहाँ एक अवधि और एक अवधिमान दो होंगे। तो अवधि यहाँ छकार है और अवधिमान दीर्घ है। तो अवधि अवधिमान भाव से विवक्षितत्वात्, ये पहली बात हो गई कि छकार यहाँ अवधि है और दीर्घ यहाँ अवधिमान है। ठीक है, पहले जरूर दीर्घ को अवधि बताया और छकार को अवधिमान, पर वहाँ तो यदि वहीं पर समाप्त हो जाती बात, वही यदि हमारे को अभीष्ट होता, छकार आगमी अभीष्ट होता, तो वहाँ अवधिमान जो है छकार होता और छकार सप्तमी षष्ठी में बदलती। दीर्घ से उत्तर छकार को तुक आगम होता, ऐसा होता। लेकिन यहाँ एक बार तो शुरू में बात चलाई दीर्घ से उत्तर छकार पर रहते, लेकिन फिर उलट गए कि छकार के पर रहते दीर्घ, तो छकार को अवधि बना करके दीर्घ को अवधिमान बनाया। छकार को अवधि बनाकर दीर्घ को अवधिमान बनाया। तो अवधि अवधि मत भाव से विवक्षितत्वात् एक बात पूरी हुई। अधिकरण से विवक्षितत्वात्, और अधिकरण विवक्षा की अवधि जहाँ होती है उसमें तो पंचमी होती है। अवधि जो होती है वहाँ पंचमी होती है और यहाँ है सप्तमी, तो कहते हैं उसको अधिकरण विवक्षा कर ली। विवक्षा तय कारकाणी बनती है ना, विवक्षा से कारक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अपादान की अधिकरण विवक्षा कर ली हैं। जैसे कभी कभी अधिकरण की करण विवक्षा कर लेते हैं। महाभाष्य में एक वार्तिक आता है, विषयण तु नाना लिंग करणात्। वहाँ पर विषयण वार्तिक में तृतीया विभक्ति दी है
और भाष्यकार ने अर्थ किया विषय विषय नाना लिंगम अकारम करोति, तो वहाँ पर विषय विषय जो है अर्थ किया। इसका मतलब ये है कि वार्तिककार ने जो विषयण बोला अधिकरण की करण विवक्षा करके तृतीया डाल दी हैं। इसमें तो काफी होता है ना, अष्टाध्यायी में और वेद आदि में तो होता है। इसी को तो व्यत्यय बहुलम कहते हैं, इसी को तो कहते हैं विभक्ति व्यत्यय, सुपाम सुलूक। तो अपादान की अधिकरण विवक्षा कर ली। क्या पूछ रहे थे, अब बोलो। छह को अपादान करेंगे, दीर्घ आगमी है, अवधिमान है। अपादान में सप्तमी कर दी, अधिकरण विवक्षा कर दी। तो इस तरह से ये कुवली जो है एक पेड़ का नाम है। विश्व जनादि नाम छंद शिवा तुगागम भवती वक्तव्य। विश्व जनादि में विकल्प से तुगागम होता है। विश्व जन छत्रम, छत्रम ऐसे बोलेंगे, विश्व जन छत्रम, विश्व जन छत्रम, विश्व जन छत्रम ऐसे बोलेंगे। नच्छायाम कुर्वोपराम, करवोपराम अथर्वेद में पाठ मिलता है। कुर्वो की बजाय करवो अथर्वेद में पाठ मिलता है। करवोपराम, करवोपराम। यहाँ पर ये न छायाम, तो देखो न छायाम विकल्प से तो आगम है ना। ये देखिए न छायाम, यहां देख रहे हैं। थोड़ा सा हम ऐसे करके लिखना चाहिए था इसको, थोड़ा सा। ये वाला तो ठीक है मेरे ख्याल में। ये पहले वाला वो भी अलग ऐसे। वैसे ये जो चकार हुआ है ये इसको हुआ है ना, ह्रस्व को हुआ है। छह के पर रहते ह्रस्व को तुकागम हुआ है। नहीं, यहाँ पदांताद्वा नहीं, ये तो वार्तिक है। विश्व जनादिनाम छंदसी वा तुकागम भवती, तो न छायाम। और ये वाला जो चकार है ये इसको हुआ है, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। वैसे इसमें तो कोई बात नहीं। इको एणची अची परता इको एणादेशो भवति दध्यत्र मध्वत्र। कर्तृ अर्थम कर्त्रार्थम, इका प्लुत पूर्वस्य। यहां पर कोई और भी सूत्र लग सकता है, बताओ। कर्तृ अर्थम इको सवर्ण साकल्यस्य ह्रस्वस्य। इक को असवर्ण पर रहते साकल्य के मत में ह्रस्व हो तो ह्रस्व हो जाएगा, दीर्घ हो तो दीर्घ को ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व है तो ह्रस्व को ह्रस्व हो जाएगा। पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति, तो ऐसे भी रख सकते हैं हम। इका प्लुत पूर्व सवर्ण दीर्घ बादनार्थम एणादेश वक्तव्य। प्लुत पूर्व में है जिसके ऐसा जो इक, देखो भो ये प्लुत पूर्वक है। प्लुत पूर्व में है जैसे ऐसा इक, ये इक है। सवर्ण दीर्घ बाधन के लिए एणादेश कहना चाहिए। ई इंद्रम, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ पाता है ना,
इसको बांधने के लिए यणादेश ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये भो इंद्रम। ई इंद्रम है ना, ई एक निपात है, इस आकाश सवर्ण दीर्घ पाता था यहाँ, उसको बांधने के लिए ई को यणादेश कर रहे हैं। वैसे ई निपात का जनांक प्रकृति भाव प्राप्त में यण विधान कर रहे हैं। सवर्ण दीर्घ को बाध करके प्रकृति भाव पाएगा, प्रकृति भाव को प्राप्ति में यण विधान कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। लिखा तो यही है, सवर्ण दीर्घ बाधन के लिए यणादेश कर रहे हैं, पर सवर्ण दीर्घ को बाध कर प्रकृति भाव पाएगा, निपात का जनांग प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम, और उसको बाध करके यणादेश विधान कर रहे हैं। आद्य प्राप्ति के अभिप्राय से कह दिया है ये। आद्य प्राप्ति होती है ना सवर्ण दीर्घ की, फिर दूसरी प्राप्ति क्या होगी? निपाते का जनांग प्लुत प्रक्रियाचि नित्यम। अचीति चायम अधिकार संप्रसारणाच सूत्रता किसका अधिकार है? अची का। एचो यवा याव, एच के स्थान में अच के पर रहते आय अव, आय आव ये आदेश होते हैं यथासंख्य। चयनम लवनम, चाय का लाव का, के एते, के को अय हो गया, कय एते, ये एते, ये बहुवचन के रूप हैं। के द्विवचन के या बहुवचन के? द्विवचन के रूप होंगे ना, तो यहाँ फिर वो ईदु दे द्विवचन प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। अयादेश हो गया ना, के एते। अयादेश तो तभी होगा जब, और एते भी ये बहुवचन का ही रूप है, द्विवचन में भी बनता है एते, लेकिन द्विवचन में बनेगा तो ऐसे लिखा जाएगा, और ये बहुवचन के हैं। किंग कह कऊ के, का के का, किम के कानी, कह कऊ के, किम के कानी, का के का, कह कऊ के, तीन जगह है ना के। और एतद एते एतानी, ऐसा एते एता, और एषः एतौ एते, तो ये एते कएते। वायु अवरुणुद्धि, वायु आवादेश हो गया ना, औ को आवादेश हो गया, वायावारुणुद्धि, वायाव, एक वह छूट गया है, ऐसा होना चाहिए, दो वह होने चाहिए। वांतो ही प्रत्यय, जो एच के स्थान में योयम एचा स्थाने वांतादेशा ओकारस्य अव, औकारस्य आव, स यकारादो प्रत्यय परता भवति, यकारादि प्रत्यय के पर रहते होता है। बाभ्रव्या मांडव्या, बभ्रू, और बभ्रू को बन गया आदियच को वृद्धि, बाभ्रो,
और गुणा से गुण हो गया, और गुण होकर के यकारादि प्रत्यय के पर रहते वांत आदेश हो गया बाभ्रव्य। मांडव्य शंकव्यम दारु, शंकु को शंकव्यम बन गया। पिचव्या कारपास, पिचु आगे यथ, पिचव्या कारपास है। और नाव्यो हृदय, नौ नाव्य हृदय। ठीक है। क्यों जी? किसका? यकारादि, ई का अर्थ यकारादि हो जाएगा। यस्मिन विदिश तदादवल ग्रहणे, यकारादि प्रत्यय के पर रहते एच को वांत आदेश होता है। वांत और यांत दो आदेश है ना, ये अय आय अव आव, तो वांत आदेश होता है। ओ को अव होता है और औ को आव होता है, यकारादि प्रत्यय के पर रहते। और ये बभ्रू को और गुणा से गुण होकर ओ हो गया है, बभ्रो, और आदियच को वृद्धि हो गई और वांत आदेश हो गया, तो इस तरह बाभ्रव्य बन गया। और दूसरा उदाहरण है नाव्यम, नौ शब्द है, औ को आव हो गया, तो इस तरह से कैसे निर्देश किया, कॉमन ले लिया दोनों अव और आव को। चार है ना, अय आय अव आव, तो इनमें वांत दो हैं, यांत दो हैं। यांत तो होगा नहीं, वांत जो है कह दिया। नाव्यो हृदय, नौ शब्द के स्थान में यत प्रत्यय हुआ, नाव्य बन गया। नौका के द्वारा तैरने योग्य तालाब। पिचव्या कारपासा, पिचू शब्द है, अच्छे अच्छे वो रुई बनाते हैं ना, पिचू बनाने के लिए जो रुई, कपास, पिचू के लिए हितकारी जो कारपास, रुई नहीं होती है उसको पिचू कहते हैं। तो जो कपास पिचू बनाने के लिए बढ़िया हो उसको पिचव्या कारपासा कहेंगे। और जो शंकु बनाने के लिए जो लकड़ी है उसको शंकव्यम दारू कहेंगे। शंकु को शंको बना और वांत आदेश हो गया, शंकव्यम बन गया। वांतिति किम रायम इच्छति रयति, देखिए यहाँ रई के स्थान में यथासंख्य हो जाएगा ना, ए ओ आई, एच के स्थान में आय अव, हाँ मैं लिख कर बता रहा हूँ, एच के स्थान में वांत होते हैं। तो स्थानांतरतम, स्थानांतरतम लगा लो। ये इनका सवाल ये है कि ए के स्थान में ये क्यों नहीं हो बैठ रहा। इनका सवाल इसके ऊपर नहीं है कि आय क्यों नहीं हुआ। वांत तो वांत कहने से हो गया, वांत तो वांत कहने से हो गया, लेकिन ओ को अव क्यों हो रहा है, ए को क्यों नहीं हो रहा। हाँ वो क्रम से ही देखेंगे। एच के स्थान में जो अयादि आदेश होते हैं, तब लगेगा ना जब फिर वो चार हो, स्थानीय और आदेश। हाँ स्थानांतरतम लगा लो। रायमिच्छति रई यति, ईति किम गोभ्याम। ये देख रहे हैं क्यों नहीं हो रहा। प्रत्यय तिम गोयानम, प्रत्यय नहीं है, यकारादि तो है। गोयानम में यानम जो है यकारादि है पर प्रत्यय नहीं है। गोर यूतो छंदसी, गो शब्द को युति के पर रहते वेद विषय में वांत आदेश होता है। आनो मित्रा वर्णा घृतर गव्युत मुक्षितम, गो आगे उति
गव्यूति, ओ को औ हो गया वांत आदेश, 4 योजन को कहते हैं, 2 कोश को गव्यूति कहते हैं, 2 कोश। आनो मित्रावर्ण, ये गलत छप रहा दिखता है, ये आ नो ऐसा होना चाहिए, आनो ऐसा छाप रखा है। हैं? छंदसीति किम गोयुति, यदि छंद नहीं होगा तो गोयुति बनेगा। अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाण बताना हो तो गोरयुतो परता वांतादेशो भवति। गव्युति मात्रम अध्वानम गता, गव्युति मात्र रास्ते में गया, 2 कोस तक रास्ते पर गया। गव्युति मात्रम अध्वानम गता, कितने रास्ते में गया? गव्युति, गव्युति का मतलब 2 कोश, 4 मील। कोश काफी लंबा होता था पहले। किलोमीटर तो जैसे ना 1,86,000 मील में 3 लाख किलोमीटर होता है। प्रकाश की गति को बताते हैं ना, तो या तो 3 लाख किलोमीटर से बताते हैं या 1,86,000 मील। हैं? 1600 मीटर का 1 मील होता है, तो सही बता दिया। सोलह सौ मीटर का 1 मील होता है और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। ये भाषा के लिए है, अध्व परिमाण है जो वार्तिक है, हैं? ये भाषा के लिए है, अध्व का परिमाण बताने के लिए। तो ऊपर भी अध्व का ही परिमाण नहीं है छंद में। अध्व परिमाण भाषा के लिए। हमारे लिए मित्र और वरुण घी से गव्युति को सींचें, गवाम ऊती गोयुति, गव्युति कुछ और ही अर्थ है। गव्युति को उक्षतम, उक्ष सेचने है ना, उक्षतम मध्यम पुरुष की। मित्र वरुण, हे संबोधन है, हे मित्र वरुण हमारे लिए घृत से गव्युति को सींचो। धातोस्तन निमित्तस्य एचैत वर्तते वान्तो हि प्रत्ययति च, धातुर्य एच तन निमित्तो यकारादि प्रत्यय निमित्ता, तस्य यकारादो प्रत्यय परता, यकारादि प्रत्यय के पर रहते वांत आदेश होता है। लव्यम पव्यम, यकारादि प्रत्यय है ना, लू से यत प्रत्यय है, अवश्य लाव्यम में ण्यत है, ण्यत। धातुरिति किम प्रातिपदिकस्य नियमो माभूत, ये नियम सूत्र है। सूत्र में धातु क्यों पड़ा? यूं कह देते तन निमित्तक ही एच को वांतादेश होता है, तो प्रातिपदिक को अभी नियम हो सकता था। तन निमित्तस्यैव प्रातिपदिकस्य नियमो माभूत, तत्र को दोष, तो उसमें दोष क्या है? कि बाभ्रव्य इत्यत्रैव स्यात्, ई न स्यात् गव्यम नाव्यम इति। गव्यम और नाव्यम में नहीं हो सकता था। सूत्र में धातु क्यों पड़ा? तो उत्तर दे रहे हैं कि प्रातिपदिक का नियम ना हो। कहते प्रातिपदिक का यदि नियम हो जाता तो क्या दोष हो जाता? तत्र को दोषा का अर्थ है प्रातिपदिक नियम हो जाता ना, तो उसमें क्या हानि हो जाती? क्या बाभ्रव्य इत्यत्रैव स्यात्, बाभ्रव्य में तो हो जाता वांतादेश, पर गव्यम नाव्यम में नहीं हो सकता था। हैं? धातु का प्रयोजन बताया, प्रातिपदिक का नियम ना हो। सूत्र का अर्थ ध्यान देने की बात है। तन निमित्तक एच, यकारादि प्रत्यय निमित्त एच, ऐसा एच जो यकारादि प्रत्यय को मानकर बना है। धातु का एच होना चाहिए, यकारादि प्रत्यय को निमित्त मान करके होना चाहिए, तब उसको वांतादेश होता है।
तो कहते धातु क्यों पड़ा, ऐसा ही कह दो तन्निमित्तक एच को वांतादेश होता है। तो बोले तन्निमित्तक एच प्रातिपदिक का ऐसा कहीं समझ लेंगे तो यकारादि प्रत्यय निमित्तक जो प्रातिपदिक का एच ऐसा समझ लेंगे तो फिर बभ्रू, जैसे बभ्रू का जो एच बना है वो यकारादि प्रत्यय को निमित्त मानकर बना है, लेकिन गो का जो एच बना है ना वो यकारादि प्रत्यय को मानकर नहीं, वो उसका अंदर ही है, पहले ही है, स्वतः ही है उसका गो शब्द, नौ शब्द। तो यहां पर नहीं हो पाएगा फिर। यकारादि प्रत्यय निमित्तक एच, तत्मानी वह निमित्त है जिसका क्या, यकारादि प्रत्यय निमित्त है जिसका, जिसका किसका, एच का, और वो एच धातु का होना चाहिए। उसमें प्रातिपदिक में दोनों का चाहते हैं, यकार निमित्तक का भी चाहते हैं और यकार अनिमित्त भी चाहते हैं। खाली निमित्तक का होने लगता है इसे हाँ, धातु से। तन्निमित्तस्य एचः धातुः तन्निमित्तस्यैव, तन्निमित्तस्यैव एचः धातुः। हाँ, व्यधिकरण षष्ठी है। वह निमित्त यकारादि प्रत्यय निमित्त है जिसका, स निमित्तम यस्य, पुल्लिंग में ले लेंगे, यकारादि प्रत्यय बोल रहे हैं ना, तो यकारादि प्रत्यय तो पुल्लिंग है, निमित्तम तो नपुंसकलिंग में बोलेंगे, निमित्तम यस्य, स निमित्तम यस्य। निमित्त सब तो नपुंसकलिंग में ही होता है ना, जैसे वेदा प्रमाणम, ऐसे। तो यहाँ पर धातु ग्रहण नहीं करेंगे तो प्रातिपदिक का भी नियम हो जाएगा। तन्निमित्त और अतन्निमित्त की बात है ये। तन्निमित्त और अतन्निमित्त की बात है। यकारादि प्रत्यय निमित्तक जो धातु का एच, उसी को वांतादेश चाहते हैं। नियम जो है प्रातिपदिक का नियम नहीं करना चाहते, धातु का नियम। धातु में हो तो यकारादि प्रत्यय निमित्त का ही हो। व्यावृत्ति किसकी होगी? व्यावृत्ति होगी अतन्निमित्तक धातु के एच की। एक व्यावृत्ति होती है, एक बंधन होता है। यहाँ पर बंधन तो धातु का हो रहा है, व्यावृत्ति अतन्निमित्तक एच की व्यावृत्ति हो रही है। धातु बंध रही है, एव को जब ने तन्निमित्तस्य के साथ जोड़ा तो धातु यहाँ बंध गई, धातु बंध गई। धातु के एच को यदि वांत आदेश होगा तो तन्निमित्तक एच को ही होगा, अतन्निमित्त एच को नहीं होगा। जैसे उपोयते उदाहरण है, उप जमा वे धातु का रूप है ये, यक है। वचिसुपि यजादि नाम किति आदेश उपदेशिति संप्रसारण, संप्रसारणाच पूर्व अकृतसार धातु का दीर्घा, उपोयते बनाते हैं। तो ये जो अ और उ को ओ हुआ है, ये इस ओ के बनने में इस ये ने कुछ भी भूमिका अदा नहीं की। ये की यकारादि प्रत्यय की कोई भूमिका नहीं है ओ के बनने में। ये भूमिका अदा करते हैं ना, ये कार्य और निमित्त। निमित्त तो भूमिका वाला होता है, कार्य जैसे कि एक आदमी की भूमिका और एक आदमी का कार्य है। आचार्य की भूमिका और विद्यार्थियों को पढ़ाना उसका कार्य, निर्माण उसका कार्य है। तो यहाँ अ और उ
ये अतन्निमित्तक एच है, यहां नहीं होगा वांतादेश से। ठीक हो गया। बंधन धातु का हो रहा है, तन्निमित्त से धातो हो वांतादेशो भवति, अतन्निमित्त से धातोर एच, अतिन्निमित्तक धातु के एच को वांतादेश नहीं होता, ऐसे कहा ना। औयत, औयत ये यक है और वे धातु को संप्रसारण हो गया तो ऊ बन गया ना। और लंग लकार में आठ आगम, आठश्च वृद्धि, तो आ और ऊ को औ आए, इसकी कोई भूमिका नहीं है। कैसे बना? औयत वे धातु को संप्रसारण होकर के वह को वचिष्ठ पे यजादि नाम किति है ना, ये लंग लकार में कित के पर संप्रसारण हो गया और फिर आठ आगम होकर के आठस्य वृद्धि। लूयमान ईय के कारण से आदि अच को वृद्धि हो गई। यकारादि प्रत्यय की कोई भूमिका नहीं है औ बनने में। एवकार करणम किम धात्व उदाहरणम यथा स्यात्, तन्निमित्त उदाहरणम महाभूत। जैसे विपरीत का नियम होता है ना, एव धातु के साथ यदि लग जाए तो तन्निमित्त का उदाहरण होगा, और एव तन्निमित्त के साथ लगा तो धातु का उदाहरण होगा। तो कहते हैं यहां पर एवकार क्यों किया? बिना एवकार के भी सिद्धे सति आरंभ हो नियमार्थ होता है, सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ होता है ना। हाँ, क्यों पढ़ा है? तो कह रहे हैं कहीं समझने वाला व्यक्ति तन्निमित्त का उदाहरण ना कर डाले। एव जो है धातु के साथ लगा करके ऐसा अर्थ ना कर दे कि धातु के ही एच को वांतादेश होता है, तन्निमित्तक धातु के एच को ही वांतादेश होता है, तो फिर प्रातिपदिक के एच को तन्निमित्तक एच को वांत नहीं हो पाएगा, बाभ्रव्य में नहीं हो पाएगा। और अब बाभ्रव्य में भी होगा, अवश्य लाव्य में भी होगा। तन्निमित्त मात्रा उदाहरणम, तन्निमित्ता उदाहरणम माभूत, तन्निमित्तस्य ही धातोश्च अधातोश्च भवति। तन्निमित्तक धातु और अधातु दोनों को हो जाता है। बाभ्रव्य अवश्य लाव्यम लव्यम है। ठीक है, पकड़ में आ गई बात। यहां पर दो प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न पहले वाला था धातु रीति किम, प्रातिपदिक का नियम ना हो, ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। बाभ्रव्य में ही हो पाएगा, फिर नाव्यम गव्यम में नहीं हो पाएगा, क्योंकि तन्निमित्तक नहीं। धातु सूत्र का अर्थ ये बनता ना कि यकारादि प्रत्यय निमित्तक जो धातु का एच, यकारादि प्रत्यय निमित्तक प्रातिपदिक का एच, ऐसा अर्थ ना हो जाए। हैं? कोई ऐसा अर्थ ना कर ले कि यकारादि प्रत्यय निमित्तक प्रातिपदिक जो विशेष विषय है वो प्रातिपदिक पर ना पहुंच जाए अर्थ करने वाला व्यक्ति। तो बाभ्रव्य में ही फिर नियम हो पाएगा, बाभ्रव्य में ही वांतादेश हो पाएगा, गव्यम नाव्य में नहीं हो पाएगा। तन्निमित्त स्थिति किम अतन्निमित्त सीमाभूत, ये बात भी हो गई। और एवकार किस लिए लगाया? सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ। और उत्तर क्या दिया? सिद्धे सति आरंभो नियमार्थत्वे हेतु न तो एवकार करणमपि। ये प्रश्न है। कोई एव लगाना ही नियम बनाना नहीं होता है। जैसे म्रियतेर लुंग लिंगोष्ठ में एव नहीं लगाया पर फिर भी नियमार्थ है। अनुदात्त गीता आत्मनेपदम में एव नहीं लगाया फिर भी नियमार्थ है। हैं? एव थोड़ी है वहां, फिर भी नियम है।
इसी तरह से म्रियतेर लुंग लिंगोश्च सूत्र में एव नहीं है, फिर भी नियम है। तो सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ, ये हेतु है, न कि एवकार करणम। एवकार करें वही नियम हो, ऐसी बात नहीं, एव के बिना भी नियम हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि क्यों किया, उत्तर दिया इष्टावधारण के लिए। इष्ट तो अवधारणार्थ है, ये उत्तर दे दिया। माने एव यदि यहां न करते सूत्रकार अपने मुख से, तो कहीं कोई अर्थ ऐसा ना कर दे धातु रेव तन्निमित्तस्य धात्व अवधारणम यथा स्यात्। अभी तो धातु का उदाहरण हो रहा है, तन्निमित्तस्य धातु रेव अर्थ कर देंगे तो फिर तन्निमित्त अवधारण ना हो, तन्निमित्त धातु और अधातु दोनों को हो जाता है। बाभ्रव्य अवश्लाव्यम, अवश्लाव्यम जो है हिरण्यत प्रत्यय है, ये धातु है लू, और बाभ्रव्य में ये अधातु है। यकारादि प्रत्यय होना चाहिए एच के लिए। धातु उदाहरण कर रहे हैं कि यकारादि प्रत्यय निमित्तक जो एच है वो धातु का होना चाहिए। धातोस्तन निमित्त से यहां यदि किसी सूत्र से प्रातिपदिक के एच को भी वांतादेश पाए तो वो इसको रोकेगा नहीं। जैसे बाभ्रव्य में वांतो ही प्रत्यय से पा रहा है, यकारादि प्रत्यय पर रहते वांतादेश पा रहा है, तो उसको ये रोकेगा नहीं। केवल किसको बांध रहा है ये सूत्र, धातोस्तन निमित्त से यकारादि प्रत्यय निमित्तक धातु के एच को बांध रहा है, और व्यावृत्ति किसकी हो रही है, अतन निमित्तक जो धातु का एच है उसकी व्यावृत्ति हो रही है। प्रातिपदिक के विषय में ये कुछ नहीं कह रहा है। किसी अन्य सूत्र से यदि प्रातिपदिक को, नियम सूत्र जो होते हैं वो निषेध के लिए होते हैं, यूं समझ लो आप, तो ये नियम करता हुआ निषेध कर रहा है। किसका निषेध कर रहा है, अतन्निमित्तक एच का। जैसे उपोयते, लोयमानी, पोयमानी वगैरह, वहां पर ये निषेध कर रहा है। ठीक है। छय्य जइयो शक्यार्थे, शक्यार्थ में छी और जी इन धातुओं को यत के पर रहते एकार को अयादेश निपातन कर रहे हैं। शक्या छेतुम क्षय्यः, क्षी धातु से क्षे बन करके अयादेश हो गया क्षय्या। शक्यो जेतुम जय्या, जी धातु को गुण होकर के अयादेश कर दिया जय्या। शक्यार्थे तिकिन क्षेयम पापम जेयो वृषला। शक्यार्थ क्यों कह रहे हैं, हाँ? वो खूब आता रहता है ना अपना शक्यार्थ और अर्हार्थ। पाप को ये जो है क्षीण करना शक्य है इसके द्वारा। क्षय्यः पापः, जय्यः शत्रु, है जी। और प्रत्युदाहरण देखिए, शक्यार्थ है कि क्षेयम पापम जेयो वृषला। प्रत्युदाहरण में आवश्यक अर्थ में वो है, उदाहरण में शक्यर्थ में कृत प्रत्यय आया। क्षेयम पापम का अर्थ है पाप को अवश्य क्षीण करना चाहिए और वृषल को अवश्य जीतना चाहिए, हैं? अर अर्थ भी मान सकते हैं। अर अर्थ में तो क्षेयम पापम जेयो वृषला, और शक्य अर्थ में जय्यः बनेगा। शक्यो जेतुम जय्यः। जय्या और जेया में क्या अंतर है, एक जगह आवश्यक अर्थ या अर अर्थ ले लेंगे, जेयो वृषला में अर अर्थ लेंगे तो क्या अर्थ बनेगा बताओ, योग्यता रखता है। वृषल नहीं योग्यता रखता, मेरे द्वारा जेयो वृषला, एक तो जीता जा सकता है तब तो जय्या बनेगा। मेरे द्वारा वृषल जीतने योग्य माने क्रय्यस्तदर्थे
क्रीणाति धातु तदर्थ में, तदर्थ का अर्थ है यहाँ पर क्रीणाति के अर्थ में, क्रय के अर्थ में। जब क्रीणाति धातु क्रय के अर्थ में हो तो यत प्रत्यय के पर रहते है, आदेश निपातन है। क्रय्यस तदर्थे, तदर्थे माने क्रीणात्यर्थे, क्रयार्थे। तो क्रय्या गौ, बिकाऊ गाय, क्री, और ये रियल और न्यत हुआ, या क्या प्रत्यय हुआ यहाँ पर, क्री धातु से यत प्रत्यय हुआ या ण्यत, अचोयत, यत प्रत्यय हुआ और क्री को गुण हो गया, सार्वधातुकार धातु गयो, और ये अयादेश निपातन कर दिया। क्रय्या गौ का अर्थ है बिकाऊ बैल, ये जो पुलिंग है ना, इसलिए बैल अर्थ होगा, गाय अर्थ नहीं होगा। क्रय्या कंबला बिकाऊ कंबल, क्रयार्थम या प्रसारिता से उच्यते। तदर्थे थी किम, क्रय के लिए जब ये हो ऐसा कहा जा रहा है। क्रेयम नो धान्यम न चास्ति क्रय्यम, हमें धान्य खरीदना है लेकिन कहीं दुकान में उपलब्ध नहीं हो रहा, ये अर्थ होगा। कहीं दुकान में उपलब्ध नहीं हो रहा, कहीं दुकान में बिकाऊ नहीं है जी, उपलब्ध नहीं हो रहा मानी क्या, बिकाऊ नहीं। बेचने के लिए होता है ना, हमें धान्य खरीदना है लेकिन कहीं दुकान में उपलब्ध नहीं हो रहा, बिकाऊ नहीं है। क्रेयम नो धान्यम, तदर्थ, तदर्थ में ही वांत आदेश होता है। क्रेयम नो धान्यम का अर्थ है यहाँ पर क्रीणाति अर्थ में नहीं है। धान्य न मानी अस्माकम धान्यम क्रेयम, हाँ क्रय अर्थ है। न चास्ति क्रय्यम, क्रय का मतलब हाँ जी, क्रेतारय क्रीणयुति बुद्ध्यापणे यद व्यवस्थापितम क्रयार्थम या प्रसारितः, क्रय के लिए जो प्रसारित किया है उसको ही तो क्रय कहते हैं। मतलब खरीदने वाले खरीदें इस बुद्धि से दुकान में कोई चीज रखी जाती है ना, तो उसको क्रय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हिंदी में, बिकाऊ कहते हैं। खरीदार खरीदें इसलिए कोई चीज हम रख देते हैं। कभी कभी कोई चीज 100 पीस के रूप में रखते हैं, बेचने के लिए नहीं रखते, दिखाने के लिए रखते हैं, तो उसको क्रय नहीं कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो खरीदने वाला है वो चीज ठीक नहीं है मान रहा हो। भय्य प्रवय्य च छंसी विभेतेर धातु प्रपूर्वस वीत्यतस यति परता वेद विषय अयादेशो निपात्यते। जैसे भय्यम किलासित वत्स तरी प्रवय्या, भैया इति कृत्यलुटो बहुलम अपादान यत प्रत्यय, भैया में विभेति अस्मात्, भय्य होता है जिससे डरते हैं। कृत्यलुटो बहुलम अपादान में यत प्रत्यय हो गया जी, तो भय्य का क्या अर्थ होगा, विभेति अस्मात्, जिससे डरते हैं उसको भय्य कहते हैं। और प्रवय्या इति स्त्रियामेव निपातनम, अन्यत्र प्रवेयम इत्येव भवति, अन्यत्र तो प्रवेयम बनता है और स्त्रीलिंग में ये प्रवैया बनता है, प्रवैया है। अन्यत्र प्रवेयम और प्रवैया स्त्रियाम एव निपातनम, वत्स तरी प्रवैया। और छंद सिद्धि किम, भेयम प्रवेयम, भी धातु से भेयम, वी धातु से प्रवेयम। हृदय आप उपसंख्यानम, हृदय भवा भवे छंसी से यत प्रत्यय आया और हृद को अयादेश निपातन कर दिया जल को कहने के लिए। हृद में अकार को अय किया है, हृद शब्द था ना जी, तो इस अकार को देखो, ये जो आकार है इसको अय कर दिया, इस तरह से बन गया।
एकः पूर्वपरयो। ये अधिकार सूत्र है। ख्यत्यात् परस्य इससे पहले पहले प्रागेतस्मात् सूत्रादिता ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः। पूर्वस्य परस्य द्वयोरपि स्थाने, पूर्व पर दोनों के स्थान में एक आदेश होता है। जैसे आद गुणा सूत्र है तो अवर्ण से उत्तर अच हो और अच से पूर्व अवर्ण हो, इस तरह से अर्थ होगा। अवर्ण से उत्तर अच हो, अच से पूर्व अवर्ण हो, दोनों के स्थान में आदेश करना है ना। यदि एक तरफ बोलोगे तो अच से उत्तर अवर्ण, तो अवर्ण के स्थान में ही आदेश होगा। षष्ठी में बदलना है ना, अच से उत्तर अवर्ण हो और अवर्ण से पूर्व अच हो, तो पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है। जैसे खट्वा इंद्र, पूर्व पर गणम द्वयोरपि युगपद आदेश प्रतिपत्त्यर्थम। एक साथ आदेश करने के लिए पूर्व पर ग्रहण पड़ा है। द्वयोरपि युगपद आदेश प्रतिपत्ति के लिए। एकस्यैव हि स्यात्। यदि हम पूर्व पर नहीं पढ़ते ना तो एक को ही आदेश होता, बारी बारी हो जाता। मान लीजिए बारी बारी भी नहीं होता तो एक को ही होता, क्योंकि एक परिभाषा है, न उभे सप्तमी पंचमी युगपद प्रकल्पिके भवता। इधर जो पंचमी होती है वो सप्तमी को षष्ठी में, और जो सप्तमी होती है वो पूर्व को षष्ठी में। एक साथ दोनों विभक्तियां यदि कहीं पर सुनाई पड़ें तो एक साथ वो परिवर्तन नहीं करने वाली होती। बारी बारी से कर सकती हैं, आगे पीछे कर सकती हैं, पर एक साथ नहीं बदल सकती। जैसे आद गुणा, आत पंचमी अची को षष्ठी में बदलना चाहेगी और अची सप्तमी आत को षष्ठी में बदलना चाहेगी। यदि दोनों एक साथ बदल दें तब तो पूर्व परयो इस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है। आत जो है अची को षष्ठी में बदल देगा, अची आत को षष्ठी में बदल देगा, तो दोनों के स्थान में एक इतना कह देंगे। हम पूर्व परयो क्यों पढ़ा, एक आदेशो भवति ऐसे कह देंगे। पंचमी षष्ठी में बदलती है ना उत्तर को, और सप्तमी पूर्व को षष्ठी में बदलती है। हाँ, उत्तरस से चला जाता है तो जो उत्तरस से कार्यम भवति, तो उत्तरस से जिसके साथ जुड़ेगा वो भी षष्ठ्यंती बनेगा ना। जैसे यूँ कहेंगे आत अवर्णाद उत्तरस से अचह, अची जो है अचह में बदल जाएगा। उत्तरस से अचह को भी अपने अनुसार ढालेगा, और अची जो है उस वहाँ पर पूर्वज से उपस्थित होगा, तो अची जो है वो उसके कारण जो पूर्वज से आएगा वो पूर्वज से अपने अनुसार जो विभक्ति है पूर्व में सुनाई दे रही है उसको पूर्वज से अपने अनुसार ढालेगा। हाँ, अची परतः पूर्वस्य अकारस्य षष्ठी में बदलना चाहेगा, पूर्वज से अपने अनुसार उसको बदलेगा। और आत उत्तर से पहुंचेगा तो उत्तर से जो आगे विभक्ति हमें सुनाई दे रही है उसको षष्ठी में बदलना चाहेगा। उत्तरस्य अचह, तो एक साथ नहीं बदल सकते हैं। जैसे आदगुणा सूत्र है, इको एणची का जो अची है वो इको एणची सूत्र में चरितार्थ हो चुका है, तो इस सूत्र में आएगा तो वो अची षष्ठी में बदल जाएगा। अचरितार्थ जो पंचमी होती है वो बलवान होती है। दोनों सावकाश हों तब तो विप्रच्छेदे परम कार्यम तस्मादित्युत्तर से का कार्य होता है, पर निरवकाश स्थिति में तो जो तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य है वो भी अपना कार्य करता ही है। अनवकाश स्थिति में तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य का काम हो जाता है। जैसे वहाँ हम देखते हैं 7वें अध्याय के दूसरे पाद में, अतो ये या अदंतंग से उत्तर या के स्थान में ई होता है,
फिर हम कहते हैं आने मुख, आन के परे रहते अदंत अंग को मुख होता है। तो यहाँ आने सप्तमी जो है वो अतः पंचमी को षष्ठी में बदल रहा है, जब